नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। खानगी स्कूलों में मनमानी फीसों की वसूली के खिलाफ बीजेपी ने आज इंदिरा पार्क पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने हिस्सा लिया। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने रियासती हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि पूरी रियासत में खानगी और कारपोरेट स्कूलों की भरमार हो गई है और वो डोनेशन और फीस के नाम पर मनमानी रकूमात बटोर रहे हैं। तरफा तमाशा ये है कि हुकूमत आंख बंद करके खामोश बैठी हुई है। उन्होंने RTE के तहत तमाम खानगी स्कूलों में माशी तौर पर पसमानदा 25% बच्चों को दाखिला यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। विकाराबाद में डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज ऑफिस के एक जूनियर असिस्टेंट को एंटी करप्शन को काम ने रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि B सुरेश ने मौके में आबकारी के एक वजीफेयाब मुलाजिम के भाई से वजीफे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 12,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शेखपेट के इलाके में एक क्रेन के उलट जाने के अलमनाक हादसे में क्रेन ऑपरेटर बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि इस हादसे के बाद जो डीमार्ट के करीब सुबह 10:30 बजे पेश आया, ट्रैफिक का सारा निजाम दरम बरम हो गया, क्योंकि पुलिस और बल्दिया को राहत और बचाव के काम के लिए इस मसरूफ तरीन सड़क को बंद कर देना पड़ा। GSMC के अहदेदारों ने बताया कि क्रेन के तवाजुन खो देने पर क्रेन ऑपरेटर सरासमगी के आलम में क्रेन से कूद पड़ा और फरार होने की कोशिश कर रहा था कि क्रेन उस पर गिर पड़ा। शेखपेट तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलोनी तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर के लिए ये क्रेन तलब किया गया था। स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी काम के दौरान ये अपनी नौयत का पहला वाकया है। इसी दौरान GSMC कमिश्नर दाना किशोर ने इस वाकये पर गहरे दुख का इजहार किया और कंट्रैक्टर को हिदायत दी कि वो क्रेन ऑपरेटर के पसमानदगान को मुआवजा अदा करे। सिरपुर कागज नगर में गांव वालों के हमले में जख्मी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सी अनीता को, जो किम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज थी, आज डिस्चार्ज कर दिया गया। अनीता पर हमले के इल्जाम में TRS के रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा के भाई समेत 14 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 पुलिस अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। बेहतर इंतजामी निज़ाम की अंजामदही और एडमिनिस्ट्रेशन में शफाफियत पैदा करने की गर्ज से जिले महबूबनगर में कई अहम इकदाम किए गए हैं। जिले कलेक्ट्रेट की वेबसाइट में उर्दू को भी मुतारिफ करवाया गया है। इस वेबसाइट में आसान उर्दू का इस्तेमाल किया गया है और ये गलतियों से भी पाक है। कलेक्टर रोनाल्ड रॉस ने इस वेबसाइट का आज इफ्तिताह किया। उर्दू वेबसाइट के आगाज के मौके पर जिले के मुस्लिम लीडरों ने भी मसरत का इजहार किया और जिले कलेक्टर से इजहार तशक्कुर किया है। शहर की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी अब वाईफाई से मरबूत हो गई है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत मुल्क की 5 यूनिवर्सिटियों को मुकम्मल तौर पर वाईफाई से मरबूत करने का फैसला किया गया था और उसमें एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। मरकजी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने कल शाम दिल्ली से उस्मानिया यूनिवर्सिटी को वाईफाई से जोड़ दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर S रामचंद्रन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जामिया उस्मानिया के पूरे कैंपस में 1397 हॉट स्पॉट्स कायम किए गए हैं, जहां से वाईफाई जोड़ दिया जाएगा। 12,000 से ज्यादा तुलबा, स्कॉलर्स और फैकल्टी मेंबर्स इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। महेश्वरम की रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने RK-पुरम डिवीजन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत कई काम रुक गए थे, चुनाचे उनको दोबारा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने अहदेदारों को मुकर्रर वक्त पर यह काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि वो महेश्वरम की हमाजती तरक्की के लिए कोशां हैं। मुकामी कारपोरेटर राजा धीरज रेड्डी और सदर RK-पुरम वेलफेयर सोसाइटी M आनंद भी उनके हमरा थे। डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तरक्कियों के लिए अहलियत का टेस्ट 5 और 6 जुलाई को मुनक़िद होगा। वाइस चांसलर जामिया उस्मानिया प्रोफेसर रामचंद्रन और प्रोफेसर यादवराज ने आज मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने बताया कि 11 शहरों में 43 मराकज़ इम्तिहान कायम किए गए हैं और 44,648 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को इम्तिहान से 15 मिनट कबल मरकज़ इम्तिहान पर पहुँच जाना होगा। सिरपुर कागज नगर के बाद भद्रादरी जिले कोत्तागुड़म में मौके पर जंगलात के 2 अहदेदारों पर हमले का वाकया रोनुमा हुआ है। सुप्रीडेंट पुलिस सुनंदत ने बताया कि वाकये के दौरान जो पीर और मंगल की दरमियानी शब पेश आया, जंगलात के 2 अहदेदारों पर उस वक्त हमला किया गया जबकि उन्होंने मलाला पल्ली मंडल के मौजे
गुंडला पाडू में जंगलात की अराजियात पर गैरमजाज कब्जों की कोशिश को रोकने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बीट ऑफिसर सारैया की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने उनकी सिक्योरिटी में कमी के खिलाफ अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि 90 की दिहाई में नक्सलाइट के हमले के बाद उनको G+ की सिक्योरिटी फराहम की गई थी और वो साबिक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से यही सिक्योरिटी के अहल हैं। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत उनके साथ इंतकामी रवैया अख्तियार किए हुए और सिक्योरिटी में कमी उनके इसी जज्बे की अक्कासी करती है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने 17वीं लोकसभा में आज पहली मर्तबा तकरीर करते हुए रेलवे को खांगियाने से मुतालिक मरकजी हुकूमत की कोशिशों का मसला उठाया और कहा कि हुकूमत का फैसला मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बताया कि रायबरेली कोच फैक्ट्री को खांगी कर देने के बाद हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रायबरेली का और खुद रेलवे का बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के दौर में रेलवे मुनाफे में थी और अब यह है कि हाल वो खसारे से दो चार है। मुंबई में धुआंधार बारिश के चलते मकानात और इमारतों के निज़ाम के मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक और 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिश के सबब हुकूमत ने आज मुंबई में आम तातील का ऐलान कर दिया। शहर के कई इलाकों में पानी आ जाने से पूरे इलाके समंदर में तब्दील हो गए हैं। सिर्फ मलाड में जहां कल रात एक कंपाउंड वाल मुनज़्ज़म हो गई थी, उससे मुतसिल झुग्गियों में रहने वाले 12 अफराद हलाक हो गए। पुलिस, फायर ब्रिगेड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें बचाव और राहत के कामों में मसरूफ है। जोगेश्वरी के हॉस्पिटल में 34 जख्मियों को शरीक करवाया गया है। करूर में हुए एक और हादसे में 51 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें कुंडावली के एक दवाखाने में शरीक करवाया गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने 5 जुलाई को होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी कर देने का ऐलान किया है। इसी दौरान वज़ीर तालीम विनोद तावड़े ने बताया कि पटरियों पर काफ़ी पानी जमा हो जाने के बाद सेंट्रल रेलवे ने सिर्फ महदूद इलाकों में लोकल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। सेंट्रल रेलवे के तर्जुमान सुनील उदास ने बताया कि RPF के जवान भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। साबिक वजीर एम शशिधर रेड्डी ने इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस घराने में पैदा हुए हैं और कांग्रेस से उनकी वाबस्तगी बेलोस है। वो इन लोगों में से नहीं है जो ओहदों की लालच में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। शशिधर रेड्डी ने कहा कि वो सदर कांग्रेस राहुल गांधी की क़यादत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और उनका मानना है कि मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म का फ़रोग़ कांग्रेस ही कर सकती है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो ऐसी अफवाहें फैलाने से गुरेज करें। साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने आज एरम मंजिल का मुआयना किया, जहां हुकूमत असम्बली की नई इमारत तामीर करने जा रही है। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एरम मंजिल की इमारत अच्छी हालत में है, उसको मुनज़्ज़म करना तारीखी इमारतों के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर असम्बली की नई इमारत की ज़रूरत क्यों पड़ी है। मौजूदा इमारत आइंदा 100 बरस तक काबिल इस्तेमाल है। हनुमंत राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आवाम के पैसे का फजूल खर्च कर रहे हैं। आवाम ने उन्हें अच्छी हुकूमत चलाने और फलाही काम करने के लिए मुंतखब किया है, ना कि नई तामीरात के लिए। वाज़ेह है कि हनुमंत राव ने पोलो ग्राउंड पर सेक्रेटरीट की इमारत तामीर करने की शदीद मुखालिफत करते हुए मुहिम चलाई थी और उसको रोकने में कामयाब हुए, जिससे चीफ मिनिस्टर के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। सिरपुर कागजनगर में फॉरेस्ट ऑफिसरों पर हमले के वाक़े के खिलाफ मौके में जंगलात के मुलाजिमीन ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वेणुगोपाल माधो की क़यादत में विकाराबाद में एक रैली निकाली। उनका मुतालबा था कि हुकूमत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब रोज़ काम करने वाले मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट ऑफिसर फेडरेशन ने 2 दिन कबल सिरपुर कागजनगर में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सी अनीता पर हमले की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खातियों के खिलाफ सख्त इक़दाम करे। सदर फेडरेशन वेंकटेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी तंजीम ने इस सिलसिले में कल चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी से मुलाकात करके एक याददाश्त भी पेश की है। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ PD एक्ट लगाने की मांग की और कहा कि अगर हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसी हरकत करेंगे तो सारा नज़्म व नस्क ठप होकर रह जाएगा। मौके में जंगलात के मुलाजिमीन जंगलात और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात दिन काम करते हैं और उनकी खिदमत सरहद पर खड़ी फ़ौज से कम नहीं है। वो मुल्क की हिफाजत करते हैं तो हम जंगलात और कुदरती माहौल को बचाने का काम अंजाम देते हैं।
लोकल लारी और टिप्पर्स एसोसिएशन के एक वफद ने आज डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी BRV सुशील कुमार से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और रेती का कारोबार करने वालों को मुख्तलिफ महकमों की तरफ से हिरासानी के सिलसिले को रोकने का मुतालबा किया। सदर एसोसिएशन मंची रेड्डी राजेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि करीबी नदियों और तालाबों से तकरीबन 50 से 60 अफराद रेती लाकर रेती फरोख्त करते हैं और इससे उनके ख़ानदान की परवरिश होती है, लेकिन पुलिस और माइंस डिपार्टमेंट के अहदेदार उन्हें भारी चालानात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तामीराती कामों में इजाफे के सबब रेती की मांग भी बढ़ गई है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर शहर में तामीरी और तरक्याती काम भी ठप होकर रह जाएंगे। इससे एक तरफ हुकूमत का नुकसान होगा तो दूसरी तरफ इस कारोबार से जुड़े लोगों का भारी नुकसान होगा। बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली तुलबा तंजीमों के कारकुनों ने आज दफ्तर कमिश्नर हायर एजुकेशन नवीन मित्तल के दफ्तर के रूबरू धरना दिया और डिग्री कॉलेजों से PG कोर्सेज ख़त्म कर देने उनके हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि हुकूमत तालीम के मौक़े फराहम करने के बजाय उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है। जिन तुलबा तंजीमों ने धरना में हिस्सा लिया उनमें DSU, AISF और AIDSO शामिल थीं। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लीडर कैलाश विजयवर्गीय के फर्जंद आकाश विजयवर्गीय की गुंडागर्दी पर अपनी सख्त नापसंदगी का इजहार किया है। बीजेपी पार्लियामानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल बाहर किया जाना चाहिए, खा वो किसी का भी बेटा हो। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी बरहम थे। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस तरह का बर्ताव करने या पार्टी को बदनाम करने का हक नहीं है। बरसराम ऐसी हरकत तो बिल्कुल या नाकाबिल बर्दाश्त है। याद रहे कि आकाश विजयवर्गीय ने 4 दिन कबल इंदौर में बल्दिया के अहदेदारों की उस वक्त बैट से पिटाई कर दी थी जब वो गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया था, लेकिन वह जमानत पर रिहा हो गए। उनकी रिहाई पर बीजेपी के कारकुनों ने उनका हीरो जैसा इस्तकबाल किया था और गुलपोशी की थी। हद तो यह है कि आकाश के बाप कैलाश विजयवर्गीय ने इनकी हरकतों को मजम्मत करने के बजाय उसका दिफा करते हुए कहा कि आकाश कच्चा खिलाड़ी है और ऐसी हरकत कर बैठा। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने जो बंबई में मुसलसल मूसलाधार बारिश के सबब अपने घर में ही बंद होकर रह गए हैं, मलाड में दीवार के निजाम में मरने वालों के पसमानदगान को 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस हादसे पर गहरा दुख है। फिल्म स्टार और बीजेपी के लीडर जया प्रदा के बारे में नाजेबा रिमार्क पर रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा ठोक दिया गया है। शिकायत में कहा गया कि आजम खान ने 30 जून को अपने इंतखाब के बाद पहली मरतबा एक जलसे से खिताब करते हुए जया प्रदा के खिलाफ अयल फैल बातें की थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि रामपुर में बार डांसरों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंबई में धुआंधार बारिश के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुंबई जाने वाली ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। इनमें हुसैन सागर एक्सप्रेस और बम्बई एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। वेस्टर्न घाट की पटरियों पर पानी जमा हो जाने के बाद 12 ट्रेनों की रूट तब्दील कर दी गई है। दूसरी तरफ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली फ़्लाइट्स के शेड्यूल में तब्दीली की गई है, जिसके नतीजे में कई फ़्लाइट्स ताख़ीर से रवाना हो रही हैं। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर इन दिनों लंदन में अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब में 119 साल कदीम एक कार भी चलाई। उनकी बीवी भी पीछे बैठी हुई थी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें कदीम और नादिर गाड़ियों में बहुत दिलचस्पी है और वो रॉयल क्लब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये गाड़ी चलाने का मौका फराहम किया। दिल्ली में जराइम की वारदातों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। 2 दिन कबल मॉडल टाउन में एक जोड़े को लूट लेने के बाद चोरों और उचक्कों ने कल रात पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक डिपार्टमेंटल स्टोर को लूट लिया। 3 अफराद पर मुश्तमिल टोली ने जो हेलमेट पहने हुए थे बंदूक की नोक पर 1 लाख रुपए लेकर चलते बने। उनका इस वीडियो सीसीटीवी कैमरे में फिल्म बंद हो गया है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि दिल्ली में पुलिस मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। अमेरिका ने अंदेशा जाहिर किया कि अगर ईरान अपनी हद से तजावुज़ कर जाए तो इसराइल उस पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के एक मजहबी रहनुमा ने धमकी दी कि अगर इसराइल ऐसी कोई कोशिश करता है तो उसे निस्फ घंटे में सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा।
टीआरएस हुकूमत के साउथ जोन महकमे पुलिस के चारमीनार डिवीजन के अहदेदारों ने एसीपी अंजैया की निगरानी में अभी कामाटीपुरे के कई इलाकों में शाम 5 से 7 कार्डन सर्च अंजाम दिया, जिसमें 100 के करीब स्टाफ ने हिस्सा लेकर उस्मान बाग और दीगर इलाकों से बिना पेपर्स की 50 टू व्हीलर्स और 2 ऑटोज़ को जब्त करते हुए 6 रोडी शीटर्स को भी हिरासत में ले लिया और उन्हें एसीपी चारमीनार ने जुर्म की दुनिया से हट जाने की वार्निंग भी दी। आगे इन्होंने बताया कि अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए महकमा पुलिस ऐसे कॉर्डन सर्चेस अंजाम देता है। शहर हैदराबाद के महकमे ट्रैफिक पुलिस ने अभी एक नए सिग्नल सिस्टम को मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत अब सिग्नल्स सड़क की पट्टियों पर भी लाल, पीले, हरे रंगों में आवाम को नजर आएंगे। अगर सहवन कोई सिर्फ नीचे देखकर ही गाड़ी चलाता हो तो वो आगे से कानून की पाबजाई कर सकेगा। इब्तिदाई मरहले में ये सिस्टम केबीआर पार्क जंक्शन पर लगवाकर पुलिस अहदेदार उसे आवाम को बतलाते भी नजर आए, कहीं कहीं आवाम की नज़र से ये रंग बिरंगी लाइटिंग चूक ना जाए। भारत की राज्यसभा की कार्रवाइयों के चलते सदर एम वेंकैया नायडू ने सभी मेंबर्स और वज़रा को सदन के तरीक़ेकार को अपनाने और वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने पर जोर दिया है और सभी को समझाया कि सदन के चलते इसकी इज्जत की जानी चाहिए और बेकार बहस में इसका कीमती वक्त ज़ाय नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने आज अपना कीमती वक्त निकालकर पार्लियामेंट में शिरकत की और सभी मेंबर्स ने इस मौके पर उनसे बहस में भी शामिल होने का मुतालिबा किया। वैसे बीजेपी एमपीज़ की बैठक में शामिल होकर इन्होंने सभी पर जोर डाला कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी वो क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर है कि 6 जुलाई को वाराणसी से वो सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। हुकूमत की सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामलात में सारे मुल्क की 12 रियासतों के करीब 18 शहरों में 50 से ज़ायद मुकामात पर आज छापेमारी की और 14 मामला दर्ज किए। बैंक लोन के धोखाधड़ी मामले में सिम्हा ओली नामी चीनी कंपनी की 110 करोड़ की जायदादें भी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने इस मौके पर जब्त कर ली, लेकिन भारत के भगोड़ों के सिलसिले में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। और अब खेल की दुनिया की खबरों में आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स के चलते टीम इंडिया के साथ बांग्लादेश की टीम का मुकाबला अभी चल रहा है और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को उसे हराना ज़रूरी होगा, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज़ के साथ मुकाबले में उसे 23 रनों से हरा दिया। फर्नांडो को 104 रनों की शानदार पारी पर मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।